नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। राज्य सरकार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का महत्व अब समझ में आया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में पूरे साल भर प्रदेश के सभी 52 जिलों में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बंद थी, जबकि पहली लहर में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर जबरदस्त जोर दिया गया था। कोविड-19 की पहली लहर में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य विभाग का अमला कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करवाता था, जिससे कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और संक्रमित व्यक्तियों की पहचान कर अन्य व्यक्तियों को कोरोना से संक्रमित होने से बचाया जा सके। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को किसी भी तरह के आदेश नहीं दिए थे। इसका ही नतीजा था कि कोरोना की दूसरी लहर महामारी बनकर टूटी और कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या पहली लहर की तुलना में कई गुना अधिक बढ़ गई। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी दूसरी लहर में पहली लहर की तुलना में कई गुना ज़्यादा रही। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में इस साल 3 जून तक 7,82,945 व्यक्ति संक्रमित हुए, जिसमें से 8,207 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। अभी भी प्रदेश के 52 जिलों में 14,186 कोरोना संक्रमण के एक्टिव मरीज हैं, जबकि पहली लहर में संक्रमित मरीजों के साथ ही मरने वाले मरीजों का आंकड़ा काफ़ी कम था। पहली लहर में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के चलते संक्रमण पर काफ़ी हद तक रोकथाम लगी थी, लेकिन दूसरी लहर में राज्य सरकार के निर्णय के चलते ऐसा नहीं हो सका। जबरदस्त अफरा तफरी मचने के बाद अब राज्य सरकार चेती और स्वास्थ्य आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रभावी रोकथाम हेतु पॉजिटिव मरीजों के समय पर चिन्हांकन के साथ ही उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की पहचान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से की जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कोविड-19 के पॉजिटिव व्यक्तियों से जल्दी संपर्क कर आरआरटी और एमएमयू टीम के माध्यम से सर्वप्रथम उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए तथा ऐसे पॉजिटिव व्यक्ति के प्रथम संपर्क में आने वाले समस्त लक्षण वाले और बिना लक्षण वाले संपर्क व्यक्तियों की पहचान कर उनके सैंपल लिए जाएं और टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव आने पर प्रोटोकॉल के अनुसार मेडिकल किट का वितरण कर आइसोलेशन की व्यवस्था की जाए। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी। रंजन जी, आपका स्वागत है। रंजन जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? अच्छी तरह मिल रही है जी। नमस्कार। कुछ बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है। हेलो, संपर्क होगा तब चर्चा करेंगे। पिछले 1 साल से स्वास्थ्य विभाग का अमला अधिकारी चेते और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एक बार फिर शुरू कराई गई। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोरोना में सक्रिय रहे, चाहे वो संभाग स्तर पर बैठक लेने का मामला हो या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट की बात हो। ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन तक की उन्होंने चिंता करी और उसके लिए वो दिन रात एक करते रहे। लेकिन मंत्रालय में बैठे अधिकारी जो उनके हाथ और आँख होते हैं वो इसमें उतने गंभीर नहीं दिखे। रंजन श्रीवास्तव जुड़ेंगे इसी खबर पर चर्चा करने के लिए। रंजन जी, आपको आवाज़ मिल रही है? रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जो है कोरोना की बंद कर रखी थी पिछले 1 साल से। अभी स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी कलेक्टरों को और सीएमएचओ को पत्र लिखा है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को एक बार फिर शुरू करने के लिए कहा गया है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं रंजन जी? देखिए उमेश जी, जब ये बीमारी शुरू हुई थी, महामारी शुरू हुई थी, तो ये था कि बहुत से लोग ऐसे थे जो बाहर किसी दूसरे कंट्री से या दूसरे स्टेट से यहाँ पे मध्य प्रदेश में आ रहे थे।
तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था वो किसके संपर्क में आए और जो किसके संपर्क में हुआ है वो किसके संपर्क में आए, तो पूरी लिस्ट बनती थी, उनका संपर्क दिया जाता था और उसके संपर्क में आता था, जिससे पता चला कि महामारी होती है तो लाइसेंस है लोगों को, लेकिन हुआ है कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ये जो पार्ट है था कि आपको जी सफाई करना है, उसको आइसोलेट करना है, जी तो इतना ही महत्वपूर्ण था कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का था। जी जी अगर आपको पता नहीं कि कौन सा पेशेंट किसके संपर्क में आया तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप, मतलब ऐसे लोग पहचानना बहुत जरूरी था। लेकिन पिछले साल भर जैसे केसेस बढ़ गए उसमें फिर एक मामला खत्म हो गया, नहीं किया गया। दूसरा क्या था कि सरकार ने समझ लिया या फिर अधिकारियों ने समझ लिया दूसरी लहर तो आनी नहीं है तो चुपचाप बैठ गए। लेकिन अब जैसे दूसरी लहर आई बड़ी खतरनाक तरीके से आई है, बहुत सी मौतें हुई हैं फिर से। और दूसरी बात आकाश त्रिपाठी ने चार्ज दिया है तो फिर से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के महत्व को समझा जाने लगा है। मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और बहुत पहले उठाया जाना चाहिए, खत्म नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसको खत्म नहीं करना था पहले से ही, लेकिन चलिए जो हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और सरकार को इससे अपने बेसिक केस की पोस्टिंग होती है, बेसिक केस का मामला होता है, इसको स्टिक करना चाहिए, इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी लहर में अफरा तफरी मच गई थी या बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसमें सरकार भी और अधिकारी भी उलझ गए थे, तो यही कारण तो नहीं है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए ध्यान ही नहीं गया और वो जो पेशेंटों की संख्या बहुत बढ़ रही थी, मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, तो उन सबको इलाज देना और सब करना उसी में उलझ के रह गए और जो शुरुआती कदम थे उस तरफ ध्यान नहीं गया। रंजन जी, आपको आवाज मिल रही है? रंजन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क होगा तो फिर इस विषय पर विस्तार से उनसे चर्चा करेंगे। राज्य सरकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए अब गंभीर हुई है और अब हर जिले में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जाएगी, जिससे कोरोना के जो मरीज हैं वो शुरुआती दौर में ही पकड़ में आएंगे और उनका इलाज हो जाएगा, जिससे आगे भी इस तरह की ये जो संक्रमण है इसमें कोई बहुत ज़्यादा फैले नहीं। राज्य सरकार जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आदेश भेजे गए हैं उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कलेक्टरों को और सीएमएचओ को कि संदिग्ध व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण यदि आते हैं और वो ट्रेस हो जाता है तो उससे पिछले 2 दिन की हिस्ट्री लेकर वो किन किन से मिले हैं वो उन सब से संपर्क किया जाए और उनके टेस्ट किया जाए। टेस्ट करने के बाद उनको यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनकी भी पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हिस्ट्री ली जाए। इसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त हैं आकाश त्रिपाठी, उन्होंने कलेक्टरों और सीएमएचओस को निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि चिन्हित पॉजिटिव केस में फर्स्ट कांटेक्ट जो भी व्यक्ति है उसके क्षेत्र को चिन्हांकित किया जाए, कंटेनमेंट एरिया बनाया जाए और उसको मार्क किया जाए। इसके अलावा पॉजिटिव केस पर उस समय अवधि में उपयोग किए गए आवासीय स्थान जो अस्थायी हैं उन सभी को ये जानकारी दी जाए कि कौन संक्रमित है। इसके अलावा आसपास के रिहायशी इलाके जो हैं उनको भी कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाए। चिन्हांकित पॉजिटिव केस द्वारा उस समय अवधि में यदि आसपास में सामाजिक स्थलों और कम्युनिटी कार्यक्रमों में भी जो संक्रमित व्यक्ति है वो गया है तो वहाँ भी इस तरह की सतर्कता को बरता जाए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। पुलिस के कामकाज और अपराधियों की धरपकड़ के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में डीजीपी को लगता है कि जिलों में पुलिस कप्तान की पकड़ कमज़ोर है। इसी वजह से पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर अपना इंटेलिजेंस मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने अपने निर्देश में कहा है कि जमाखोरी और कालाबाजारी ना हो, इसके लिए इंटेलिजेंस मजबूत करना जरूरी है।
जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों की धरपकड़ की जाए। डीजीपी ने एसपी को यह भी फरमान दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए जाने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम को आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पिछले दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में टीकाकरण के लिए गई स्वास्थ्य विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। कहीं कहीं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की ग्रामीणों और असामाजिक तत्वों ने पिटाई भी कर दी थी। इन परिस्थितियों में पुलिस को जिस तरह कार्रवाई करना था उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल कोरोना कर्फ्यू में शिथिलता से आम जनता के लिए आवश्यक सामग्री, दवाइयों व अन्य आवश्यक उपकरणों की मांग बाजार में अधिक होने से जमाखोरी एवं कालाबाजारी की ज़्यादा संभावना है। इसलिए इंटेलिजेंस मजबूत करना जरूरी है ताकि कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों की जानकारी मिल सके और उन पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। पुलिस कर्मियों की कुछ अवसरों पर आम नागरिकों के साथ कोरोना कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन कराने में मामले में असंवेदनशीलता को भी लेकर पुलिस कप्तानों को डीजीपी ने पत्र लिखा था, जिसमें डीजीपी ने निर्देश दिए थे कि कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के दौरान कुछ शहरों में पुलिस कर्मियों के द्वारा आम नागरिकों से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस बल को समझाइश दी जाए। एक बार फिर डीजीपी ने इस मामले में पुलिस के जवानों और अफसरों को चेताया है। डीजीपी के द्वारा पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में कहा गया है कि जनता कर्फ्यू शिथिल किया गया है। इससे सार्वजनिक स्थलों आम जनता की आवाजाही बढ़ेगी। पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान मास्क लगाने के निर्देश दिए जाएं। इसके जो N95 मास्क हो वही पुलिस के जवानों और पुलिस बल को लगाने के लिए निर्देश दिए जाएं। दरअसल वे आम नागरिकों के संपर्क में आते हैं और किसी तरह का कोई संक्रमण आगे ना फैले। फेस शील्ड लगाने के लिए अब लेंगे ब्रेक। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। धान से चावल बनवाना सरकार के लिए इस बार टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। राइस मिल मालिकों की सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सरकार 1 क्विंटल धान के एवज में 67 किलोग्राम चावल बनाकर देने के लिए कह रही है, जबकि राइस मिल मालिकों ने 1 क्विंटल धान के एवज में 55 किलोग्राम चावल बनाकर देने की शर्त रखी है। इसके पीछे राइस मिल मालिकों की दलील है कि इस बार धान में टूटन ज़्यादा है। 1 क्विंटल धान से 67 किलोग्राम चावल बनाकर देना संभव नहीं है। राज्य सरकार के सामने मुसीबत यह है कि 1 क्विंटल धान से 67 किलोग्राम की बजाय 12 किलोग्राम घटाकर 55 किलोग्राम चावल बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राइस मिल मालिकों की यह मांग राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हालांकि राज्य सरकार इस मांग का प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दी है। इसके अलावा राइस मिल मालिक धान से चावल बनाने के वास्ते
प्रोत्साहन राशि 25 रुपये प्रति क्विंटल की बजाय 50 रुपये करने की भी मांग पर अड़े हुए हैं। निविदा जारी की थी, दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए नागरिक आपूर्ति निगम ने प्रदेश के राइस मिल मालिकों से दोबारा मिलिंग के लिए दरें बुलवाई हैं। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पिछले साल रिकॉर्ड 30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। करीब 6 लाख मीट्रिक टन धान राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास पहले से रखा हुआ है। इन सब की मिलिंग करवाकर चावल बनवाना है। इसी विषय पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य विभाग सहित और भी कई विभागों के अफसरों की मीटिंग बुलवाई है, जिसमें धान से चावल बनाने के लिए मिलर्स के सामने जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए समीक्षा की जाएगी, उसका कोई रास्ता निकाला जाएगा। धान से चावल बनवाने के लिए राज्य सरकार खासी परेशान है, क्योंकि मिल मालिक जो हैं वो बिल्कुल भी अपनी मांगों से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रदेश के राइस मिल मालिक सरकार की शर्त पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार 1 क्विंटल धान के एवज में 67 किलो चावल देने के लिए कह रही है, जबकि चावल जो मिल मालिक हैं वो इस पर राजी नहीं हैं। प्रदेश के राइस मिल मालिक की मांग 1 क्विंटल धान के एवज में 55 किलो चावल देने की है, जो सरकार को मंजूर नहीं है। राइस मिल मालिकों ने प्रोत्साहन राशि भी दोगुनी करने के लिए कहा है। हालांकि सरकार पहले ही यह राशि बढ़ाकर 25 रुपये कर चुकी है। सरकार ने एक प्रयास किया था कि पड़ोसी राज्य के राइस मिल मालिक जो हैं वो इसमें रुचि दिखाएं और उनको धान देकर चावल बनवाया जाए, लेकिन वो भी नहीं आए। राज्य सरकार के इस ऑफ़र में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के राइस मिल मालिकों को बुलाने के लिए मध्य प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम ने निविदाएं जारी की थी। प्रदेश के राइस मिल मालिकों से राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अब दोबारा फिर निविदा जारी कर ऑफ़र बुला रही है। एक बार फिर प्रयास किए जा रहे हैं कि राइस मिल मालिक मान जाएं और आगे बात बन जाए। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज दोनों ही क्षेत्र राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के घालमेल से जुड़ा एक बेहद रोचक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीति और मंत्रालय के गलियारों में आजकल एक कहानी का शीर्षक लोगों के मुंह से अक्सर सुनने को मिल जाता है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। जब कहानी शीर्षक के बारे में जानने का प्रयास किया गया तो बहुत ही रोचक मामला सामने आया। मामला पेन ड्राइव और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से जुड़ा हुआ है। इस मामले को जानने के लिए कुछ साल पीछे जाना होगा, जब व्यापम घोटाला प्रकाश में आया था। उस शुरुआती समय पुलिस के एक बड़े साहब जांच कर रहे थे। तब यह चर्चा खूब जोर पकड़ चुकी थी कि व्यापम घोटाले की एक हार्ड डिस्क गायब हो गई है। ऐसे आरोप भी लगे थे कि इस हार्ड डिस्क को गायब कर साहब किसी को इस घोटाले से बचाने का काम कर रहे हैं। अब हनी ट्रैप का मामला चर्चा में है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक पेन ड्राइव होने का जिक्र किया, तो मामले में एक बार फिर पुलिस जांच में जुट गई। अब इस मामले की जांच भी उन्हीं साहबान को दे दी गई जो व्यापम घोटाले की शुरुआती दौर की जांच कर रहे थे। उस जांच में हार्ड डिस्क गायब कर मामले को ठंडा करने के प्रयास में जुटे थे। अब हनी ट्रैप मामले को तूल देकर गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सब के पीछे नेताजी एक ही हैं जो व्यापम के मामले में कुछ घोटालेबाजों के नाम हटवाना चाहते थे और अब हनी ट्रैप की पेन ड्राइव मामले को हवा दिलवाना चाहते हैं। इसलिए लोगों की जुबान पर एक कहानी का शीर्षक उसी से ठंडा उसी से गर्म बना हुआ है। दर्शकों की सुविधा के लिए बताते चलें कि पुलिस वाले बड़े साहब तब इंदौर में थे, अब भोपाल में हैं।
इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। एक लाख 62,497